सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पावर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर ऑब्वियसली। तो यहां पर मेरे एक चीज मेंशन कर देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर, कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर की डेफिनेशन लिखते हैं। भाई पावर की आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, पहली डेफिनेशन मेरे पास क्या है, पहली हेडिंग क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, और आपने पावर की डेफिनेशन ऑलरेडी मेरे ख्याल से क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन per unit time, per unit time is called power, is called power। ठीक है, ये आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, और इसी के साथ हम लोग एक और डेफिनेशन भी पढ़ते हैं पावर की, और वो मेरे पास क्या है जी, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट the product of voltage and current, the product of voltage and current is called power, is called power। कि जब भी आप वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, पावर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आपके पास पावर किसके इक्वल होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर देते हैं। तो मैथमेटिकली आपके पास इक्वल होता है, दैट इज P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई वी। एंड ऑब्वियसली तीसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी टर्मिनोलॉजी। तीसरी हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी। तो मैंने यहां पर तीसरी हेडिंग आपके पास टर्मिनोलॉजी दे दी, टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजीज आपके पास क्या है, पी मेरे पास बेसिकली आपके पास पावर है, पी मेरे पास क्या है जी, पावर। आई मेरे पास क्या आ गया, मुझे मैं बताता हूं, वो आगे प्रूव करेंगे। आई मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और वी मेरे पास क्या आ जाएगा, वी मेरे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास करंट, वोल्टेज और पावर आ जाएगा। इसको हम लोग आगे आगे हम इसको प्रूफ देखेंगे, तो आपको आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आ जाएगा डायग्राम, और फिर मेरे पास आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 मेरे पास क्या आ गया, डायग्राम, डायग्राम। और पांचवी हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये आ जाएगी। अब डायग्राम आपके पास कैसे होगी, जरा इसको ध्यान से देखना, कि अज्यूम करो भाई अगर आपके पास ये कोई रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर आर मेरे पास ये लगा है, और मैं क्या करता हूं, इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करवाता हूं। मैंने किसी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट करवा लिया। तो पहला पॉइंट क्या होगा जी, कंसीडर वी टेक अ रजिस्टर, कंसीडर वी टेक अ रजिस्टर, a resistor which is connected, which is connected with a battery, with a battery। कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसको आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भाई आपके पास करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। ये आपके पास करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, करंट कौन सा आपके पास, आई करंट आपके पास निकला, और वोल्टेज आपके पास क्या है जी, वी आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। और ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो अब होगा क्या, पॉइंट नंबर 2 क्या है जी, करंट विल मूव, करंट
move from the positive terminal, from the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, and move towards negative terminal of the battery, negative terminal of the battery, कि आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और आपके पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो चला गया जी। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? बैटरी ने क्या किया? चार्जेस के ऊपर वर्क किया, चार्जेस के ऊपर इसने वर्क किया, काम किया, और इस चार्जेस को इन रेजिस्टेंस में से पास करवाया किसी खास टाइम में। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टाइम टी था और उस टाइम टी में से उसने इस रेजिस्टेंस में से पास करवाया, ठीक है। तो जब इस रेजिस्टेंस में से पास करवाएगा, चार्जेस को मूव करवाएगा, तो वो आपके पास बेसिकली वर्क करेगा। तो ये मेरे पास वो वाला वर्क आ जाएगा, तो ये मेरे पास पावर आ जाएगा। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? बैटरी विल do some work that will move the charges, move the charges inside the resistor at a certain time, कि बेसिकली आपके पास बैटरी ने क्या किया? वर्क किया, काम किया, और चार्जेस को मूव करवाया इस क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के अंदर से किसी भी खास टाइम के अंदर। अच्छा भाई, अब पॉइंट नंबर 4, जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखो, आपका कॉन्सेप्ट जो है इस पॉइंट के अंदर है। अब अज्यूम करो भाई, अगर आपके पास ये 1 वोल्ट की बैटरी हो, अगर आपके पास 1 वोल्ट की बैटरी हो, तो आपके पास जो चार्जेस इस रेजिस्टेंस में से मूव करेंगे, तो वो आपके पास 1 सेकंड में आपके पास इस रेजिस्टेंस में से मूव करेंगे, या 10 सेकंड में अज्यूम करो आपके पास 10 सेकंड लगाएंगे इस रेजिस्टेंस में से फॉल करवाने के लिए, यानी मूव करवाने के लिए। अब आपने अपनी बैटरी की ताकत को थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप 1 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ चले गए। तो जब आप 5 वोल्ट आपने बेसिकली किया, आपने अपनी बैटरी की पावर को बढ़ाया, तो क्या आपके पास ये जो चार्जेस हैं वो तेजी से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आपके पास चार्जेस जो हैं वो तेजी से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जैक्टली भाई, जब आपकी बैटरी की ताकत बढ़ जाएगी तो आपके पास चार्जेस जो हैं वो तेजी से मूव करेंगे। तो जो आपके पास काम होगा, वर्क होगा, वो जल्दी से होगा और सर्टेन टाइम के अंदर, यानी आपके पास फिर टाइम जो है वो कम हो जाएगा उस काम के लिए। उस क्वांटिटी को आप लोग क्या कहोगे? पावर कहोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या है? लिखते हैं जी, when the potential difference is increase, कि जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, चार्जेस विल मूव फास्टली। क्या होगा? फास्टली, कि चार्जेस आपके पास तेजी से मूव करेंगे। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज एट अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पावर। that movement of charge at certain point is called power, ठीक है। कि उन चार्जेस का मूव करना इस खास सर्टेन पॉइंट में, उसको आप लोग क्या कहोगे? पावर कहोगे। इसकी आप प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ये देख लो कि भाई, अगर हमारे पास एक अदन है और दूसरी हमारे पास मिली है और तीसरी हमारे पास मोटी राहत है,
और आप क्या करते हो, इन तीनों की अगर आप रेस लगाते हो, दौड़ लगाते हो, तो आपके पास अदन जो है वो पहले नंबर पर आ जाती है, दूसरे नंबर पर आपके पास मिली आ जाती है, और तीसरे नंबर पर आपके पास राहत आती है। तो आप ये कह सकते हो कि राहत की जो पावर है वो सबसे कम है, अदन की पावर आपके पास सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने इतना डिस्टेंस जो है वो जल्दी तय किया, किसी ने आपके पास कम तय किया, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा जी, ध्यान से पॉइंट नंबर 4 मैं रिपीट कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 क्या है जी, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे, चार्ज विल मूव फास्टली, कि आपके पास जो चार्जेस होंगे वो तेजी से मूव करेंगे। दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज, इस मूवमेंट ऑफ चार्ज को एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन टाइम, दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज एट सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पावर। ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है किसी खास सर्टेन टाइम में, इसको आप लोग क्या कहोगे, पावर कहोगे। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट नंबर 6 है और वो है आपके पास प्रूफ, कि अब हम इसको प्रूफ देखते हैं। तो पॉइंट नंबर, बस मैं इसको रिपीट कर लूंगा, थोड़ा वेट कर लो आप। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 मेरे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया, PROVE, PROVE। तो प्रूव आपके पास क्या है जी, आपको पता है भाई, पावर आपके पास इक्वल है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम आपके पास पावर होता है। और आपको शायद ये भी आपको याद हो कि आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसके बारे में आपने पढ़ा था। तो यहां से मेरे पास वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू टाइम V आ जाएगा। तो आपने W की जगह पर क्या पुट करना है जी, P इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाई T। और आपको यह भी पता है कि करंट आपके पास इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाई T के। तो यहां से मेरे पास पावर क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट? तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसके अलावा एक और इक्वेशन भी है, वो भी आपके पास 2-3 एक तरह की इक्वेशनें जो आपको एंट्री टेस्ट में काम आएगी, जैसे कि आप सबको पता है। तो ये देखिए, पावर किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के। ठीक है, और आपको ये बताया कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हाँ जी, छोटी सी इक्वेशन कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू वी। वैल्यू उठा के पुट करो, P इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाई T, और Q डिवाइडेड बाई T मेरे पास करंट के इक्वल होता है। तो यहां से मेरे पास P इज इक्वल टू आई वी आ जाएगा। तो ये आपके पास टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पावर का। ठीक है, अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हम इसको सीखते हैं कि बेसिकली आप लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि जब भी आप देखते हो कि आपके पास जब भी बिल आता है, मंथली आपके पास बिल आता है, तो आप लोग कहते हो भाई कि आज के महीने में, इस महीने में हमने 100 यूनिट्स इस्तेमाल किए, हमने 50 यूनिट्स इस्तेमाल किए, 250 यूनिट्स हमारी बिजली इस्तेमाल हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट। जो हम अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट क्या है जी। तो ध्यान रखना कि 1 यूनिट आपके पास इक्वल होता है, आपके पास इक्वल होता है 1 किलो वाट हावर। ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली एनर्जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी, एनर्जी के आपके पास इक्वल होता है 1 यूनिट। ये किलो वाट हावर, ये एंट्री टेस्ट का MCQs है, वो आपसे पूछता है किलो वाट हावर आपके पास किसके इक्वल है। तो आपने ये याद रखना है कि ये मेरे पास एनर्जी के इक्वल होता है, और 1 किलो वाट हावर मेरे पास यूनिट के इक्वल होता है। अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो सपोज करो भाई अगर आपके पास ये एक बल्ब है, ये अज्यूम करो भाई आपके पास एक एनर्जी सेवर है, या एनर्जी सेवर को छोड़ो, हम लोग यहां पर एक फैन लेते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा पंखा आ गया,
गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम लोग एक पंखा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एक पंखा है, ये आपके पास वो पंखा आ गया। अब ये पंखा आपके पास कितने वाट का है, पावर आपके पास क्या है जी, कितने वाट का है, और आप कहते हो यार ये मेरे पास 100 वाट का पंखा है, ठीक है। 100 वाट का मेरे पास पंखा आ गया। अब आप इस पंखे को दिन में, जाहिर सी बात है, आप पूरी रात इस पंखे को चलाते हो, और मैं अज्यूम करूं भाई आपके पास जो पूरी रात है, या आप रात में 10 घंटे चलाते हो या 12 घंटे चलाते हो, उसकी बात नहीं कर रहा। अज्यूम करो भाई, मैं कहता हूं भाई कि मैंने पूरे दिन में 24 घंटे में से मैंने 10 घंटे इस पंखे को चलाया, 10 हावर्स मैंने इस पंखे को चला दिया। 100 वाट का पंखा है और 10 घंटे मैंने चलाया, तो मैं देखता हूं भाई मेरे पास एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है, फार्मूला मेरे पास क्या है जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। नहीं, वो अगली बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम पहले जनरलाइज सी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट एक फैन लिया हुआ है, फिर उसके बाद हम अगली बात करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम आ जाएगा। अब पावर आपके पास कितनी है, 100 वाट, और टाइम आपके पास क्या है जी, 10 हावर्स। तो यहां से आपके पास एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, तो एनर्जी आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगी, P इंटू टी। P मेरे पास पावर है और T मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो यहां से आप लोग अपनी एनर्जी की वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, पावर आपके पास आ गया 100 वाट, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास क्या आ गया, 10 हावर आ गया। क्या आ गया जी, 10 हावर आ गया। तो यहां से आपने कह दिया भाई कि मेरे पास जो है वो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, 1000 वाट हावर। एक दिन में आपके पास 1000 वाट हावर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बच्चे रिपीट करता हूं, वेट करो। अच्छा, अब मैं 1000 वाट हावर को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 किलो वाट हावर लिख सकता हूं ना। तो मेरे पास 1 किलो वाट हावर मेरे पास एक दिन की एनर्जी आ जाएगी। और आपको यह पता है कि किलो वाट हावर मेरे पास किसके इक्वल है, यूनिट के इक्वल है। तो मेरे इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक यूनिट इस्तेमाल हुआ एक दिन के अंदर। अब एक दिन के अंदर अगर आपके पास एक यूनिट इस्तेमाल होगा तो 30 दिन में आपके पास कितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, 30 यूनिट्स आपके पास इस्तेमाल होंगे, एग्जैक्टली और अगर एक यूनिट आपके पास 10 रुपए का है तो 30 यूनिट आपके पास कितने हो जाएंगे, 300 रुपए का। 300 रुपया आपके, ओए 10 मल्टीप्लाई बाय 30 आपके पास 300 बनता है, 3000 नहीं बनता। तो 300 रुपया आपके पास इस पंखे का बिल आ जाएगा, इस एक पंखे का, ठीक है। तो अभी हम इसको और भी एग्जाम्पलें करेंगे कि आपके पास और कौन कौन से बिल आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं बड़ी खूबसूरत सी। अब अज्यूम करो भाई कि आपके पास एक और कमरा है, इसमें आपके पास एक फैन लगा हुआ है और इसी के साथ आपने एक एनर्जी सेवर भी लगा लिया, और इसी के साथ आप लोगों ने अज्यूम करो कि आपने जो है वो क्या कहते हैं, फ्रिज लगा ली। फ्रिज आपके पास आ गई, ये आपके पास फ्रीजर आ गया, ठीक है, फ्रीजर आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास फैन है ये आपके पास 100 वाट का है, एनर्जी सेवर आपके पास 10 वाट का है, और फ्रिज आपके पास जो है वो 1000 वाट का या 1000 वाट का कर देते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास फ्रिज आपके पास 500 वाट का होता है, लेकिन हम इसको फ्रिज की जगह पर एसी रख लेते हैं या जो वट एवर यू वांट, चले 500 वाट कर लेते हैं ताकि कुछ रियल लाइफ के साथ लगे। ये 10 वाट का आपके पास बल्ब आ गया, ये चलो 10 वाट का नहीं तो 25 वाट का होता है बेसिकली। तो 25 वाट का आपके पास ये बल्ब आ गया, और फ्रिज आपके पास जो है तकरीबन आपके पास ये 500 वाट का होता है, तो ये भी मैंने साथ में लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं।
तो पावर मेरे पास ये आ गई, एक 100 वाट, एक 25 वाट, एक मेरे पास 500 वाट की। अब मैं टाइम देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो फैन है, आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में मेरे पास फैन जो है अज्यूम करो भाई कि 12 घंटे चलता है, दिन में आपके पास 12 घंटे फैन चलता है। अब बल्ब है, बल्ब आपके पास दिन में फॉर एग्जांपल रात के वक्त चलता है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास 6 घंटे चलता है। और ऑब्वियसली गर्मियाँ हैं तो फ्रिज तो आपके पास पूरा दिन चलता है, तो मैं इसको चल 20 हावर्स में ले लेता हूँ कि दिन में हम 20 घंटे हम फ्रिज को चलाते हैं। और अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ भाई मेरे पास बिल कितना आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन तीनों को लिखा और यहाँ पर नीचे मैंने लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, 100 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1200 वाट हावर प्लस 25 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास 150 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 4 का आगे 100 और 150 आ जाएगा। 150 वाट हावर प्लस फ्रिज है मेरे पास और इसको मैं 20 घंटे चलाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5000, तो ये तकरीबन आपके पास 10,000 बन जाएगा। 10,000 वाट हावर बन जाएगा। ये मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, मैंने पूरे महीने का कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको ऐड करता हूं। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 11,200, तो 11,300, 11,350, 11,350 वाट हावर बन गया। अब मुझे इसको किलो वाट हावर में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 11.35 किलो वाट हावर। तो अगर मैं इसको यूनिट्स में लिखूं तो क्या बन जाएगा, 11.35 यूनिट। ठीक हो गया। तो 11.35 यूनिट मेरे पास एक दिन का जो बिजली इस्तेमाल होगी, कंज्यूम होगी, वो ये आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, 30 डेज का निकालूंगा। फॉर 30 डेज तो मुझे बताओ 30 डेज का क्या बनेगा। फॉर 30 डेज, तो 30 डेज का आपका क्या बनेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 11.35 यूनिट। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 11.35 आपके पास क्या बनते हैं, मुझे ज़रा बता दो तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। मुझे ज़रा बता दो 11.35 मल्टीप्लाई बाय 30, ताकि तो 11.35 तो ये मेरे ख्याल से 340 बनता है, मेरे ख्याल से 340.5। तो आपके पास क्या बन जाएगा 1.35। यार राहत तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ। मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 30 आपके पास 1.35। जरा ध्यान से देखो 340.5 बनता होगा, 340.5 यूनिट, ठीक है। और आजकल क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत है और आजकल जो आपके पास बिल है, जो आपके पास एक यूनिट है, वो आपके पास 24 रुपए का है। 24 रुपए यूनिट का एक बिल है। तो 340.5 मल्टीप्लाई बाय 24 करो तो मुझे बताओ आपका बिल कितना आएगा। पहले आपके पास जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें आपके पास जो यूनिट था वो मेरे पास मेरे ख्याल से 12 रुपए के 13 रुपए का था, आजकल 24 रुपए का है। तो मुझे बताओ आपके पास क्या बन जाएगा। 340.5 मल्टीप्लाई बाय 24 आपके पास क्या बन जाएगा, कितना बिल आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 340.5 मल्टीप्लाई बाय 24, 340.5 मल्टीप्लाई बाय 24, 340.5 मल्टीप्लाई बाय 24 मैं खुद ही निकालता हूं, ये निकम्मे किस्म के लोग बैठे हैं। 340.5 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास इक्वल 8,172 रुपये। आपके पास क्या बन जाएगा? 8,172 रुपये। तो आपका जो बिल है वो कितना आ जाएगा? 8,172 रुपये आ जाएगा। 8,172 रुपये आपके पास बिल आ जाएगा। इसी वजह से आपने देखा है कि आजकल लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं कि भाई हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, उसके पीछे आपके पास ये लॉजिक आ जाएगी। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते